हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है विज्ञान को समझेंगे। क्या है कुछ नया यूनिट या नया चैप्टर शुरू करने से पहले मैं विज्ञान शब्द कहाँ से आया इसको बताना चाहूँगा क्लास शुरू करने से पहले और चैप्टर शुरू करने से पहले। तो ये जो विज्ञान है, जो हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ है ऋग्वेद, उसमें जो है विज्ञान शब्द के बारे में बताया गया है। और विज्ञान शब्द जो है वहीं से उत्पन्न हुआ माना जाता है। विज्ञान शब्द जो है संस्कृत के विज्ञानम से बना है। संस्कृत में जो विज्ञानम है उससे ही विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है। और विज्ञान के शब्दार्थ को अगर हम समझें तो विज्ञान को संधि विच्छेद करना पड़ेगा। तो विज्ञान को संधि विच्छेद कैसे करेंगे? तो वि प्लस ज्ञान, ये संधि विच्छेद है। विज्ञान को संधि विच्छेद वि प्लस ज्ञान के साथ करते हैं। इसमें वि का मतलब है विशेष और ज्ञान का मतलब है जानना। इसका मतलब विशेष ज्ञान, वि का विशेष और ज्ञान का मतलब जानना, मतलब विशेष ज्ञान, मतलब जो है किसी भी ज्ञान के बारे में विशेष जानकारी होना ही विज्ञान है। ये इसका परिभाषा हो गया। किसी भी ज्ञान के बारे में विशेष जानकारी होना, ये विज्ञान कहलाता है। और विज्ञान का दूसरा अर्थ और देख सकते हैं। विज्ञान को हम एक व्यवस्थित ज्ञान के रूप में भी जान सकते हैं। विज्ञान वह है जो कि एक व्यवस्थित ज्ञान है। ठीक है, व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अब जो है विज्ञान जो है हिंदी में जो शब्द आया है, तो विज्ञान को हम इंग्लिश में साइंस भी कहते हैं। ठीक है, अब साइंस जो है शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो साइंस जो है ये लैटिन भाषा के साइंटिया, ठीक है, साइंस जो है लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से उत्पत्ति हुई है। और साइंटिया शब्द से ही साइंस बना हुआ है। और साइंस का जो अर्थ होता है टू नो। टू नो मीन्स जानना। आप जो है साइंस का मतलब टू नो होता है और इसका जो मतलब है जानना। तो एक प्रकार से हम जो है देखिए, अब विज्ञान में विशेष ज्ञान बोल रहा है। तो विशेष ज्ञान या व्यवस्थित ज्ञान, तो सामान्य ज्ञान तो सभी लोग रखते हैं, लेकिन जो साइंस के स्टूडेंट होंगे वो विशेष ज्ञान रखेंगे, है ना। अब जो है अगर विज्ञान की परिभाषा देखें तो विज्ञान क्या है? जैसे प्रकृति आपका जो है प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन जो कि प्रयोगों और निष्कर्षों से प्रमाणित हो, उसे ही हम जो है विज्ञान कहेंगे। ठीक है, तो प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन जो प्रयोगों के निष्कर्षों के द्वारा प्रमाणित ज्ञान हो, उसे ही हम विज्ञान कहेंगे। ये विज्ञान की परिभाषा है। ठीक है, तो हम जो है सरल शब्दों में बोलें तो जो है किसी भी ज्ञान के बारे में विशेष जानकारी रखना ही विज्ञान है। और किसी भी ज्ञान का जो है व्यवस्थित, किसी भी चीज़ के बारे में व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। और प्रमाणिक तौर से अगर परिभाषा अगर देखते हैं तो प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन जो प्रयोगों और निष्कर्षों के द्वारा प्रमाणित ज्ञान हो, उसे ही विज्ञान कहते हैं। आप ऐसे भी कुछ चीज़ को बोल देंगे तो वो विज्ञान के अंतर्गत आपको आएगा, ऐसा नहीं होता है। जो भी चीज़ आप बोले हैं उसको करके दिखाना पड़ता है, उसको प्रमाणित करके दिखाना पड़ता है। तो जो है हमारे जो विज्ञान में आप किसी भी चीज़ को बोल देंगे उसको प्रमाणित करके दिखाना पड़ता है। ठीक है,
तो हम जो है किसी भी चैप्टर को ओपन करने से पहले और किसी भी चैप्टर्स को बताने से पहले इसी चीज़ को बताना हमको बहुत ज़रूरी था। और क्या होता है, कभी कभी बहुत सारे जो है चैप्टर में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कोई किसी को स्टूडेंट को पूछ देता है कि विज्ञान क्या है, विज्ञान का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, तो उसी को जानते नहीं है, फिर चैप्टर का भी आगे शुरुआत हो जाता है। तो हम लोग चैप्टर से शुरू करने से पहले इसी को बताएं। अब देखिए, विज्ञान में बेसिकली अगर हम विज्ञान को, अब विज्ञान के प्रकार में आ जाते हैं। बेसिकली विज्ञान जो है 3 प्रकार के होते हैं। हमारे साइंस में जो स्टूडेंट पढ़ेंगे तो उसमें जो होता है रसायन विज्ञान, जिसको हम केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, भौतिक विज्ञान जिसको हम फिजिक्स के नाम से जानते हैं, और तीसरा जो है अपना जो विषय है जीव विज्ञान, जिसको बायोलॉजी के रूप में जानते हैं। अब इसमें ये बात आती है कि इसमें तीनों विज्ञान में से सर्वप्रथम कौन सा क्या आता है। तो देखिए, अभी तो अपने अपने विशेषज्ञ लोग बोलते हैं कि भाई रसायन पढ़ाने वाले बोलते हैं कि रसायन सबसे मुख्य जो है विज्ञान है। भौतिक पढ़ाने वाले बोलते हैं कि भौतिक मुख्य विज्ञान है, और जीव विज्ञान पढ़ाने वाले जीव विज्ञान। लेकिन सच बात पूछेंगे तो वाकई में ही इस पूरे जो है पृथ्वी, इस पूरे भूमंडल, इस पूरे जीव जंतु का अगर निर्माण हुआ है बोलेंगे तो उनका कहीं न कहीं जो है विशेष रूप से रसायन को माना जाता है। क्योंकि आप रसायन के अंतर्गत ही सारे जो है तत्व और धातुओं को पढ़ते हैं। तो हमारे जो है पौराणिक दृष्टि से अगर देखते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से, तो भाई शरीर को पंचभूत से मिलकर बना हुआ है बोलते हैं, है ना। और अगर जो है रसायन से के दृष्टि से देखेंगे तो रसायन वाले बोलते हैं कि भाई हमारा जो है भूमंडल और हमारे पूरे जीव जंतु तो पूरा रासायनिक पदार्थ के संगठन से ही मिलने से बना है। और जीव विज्ञान वाले बोलते हैं कि हमारा शरीर तो कोशिका से मिलकर बना है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर वाकई में माने तो रसायन ही सभी विज्ञान की उत्पत्ति देता है। क्यों? क्योंकि मैं अपने हिसाब से अगर मानता हूँ कि देखिए, अगर हमारे जीव विज्ञान में हम लोग भाई कोशिका जो है जीवन की इकाई है सोचते हैं। अब जीवन की इकाई है कोशिका, तो कोशिका को भी अगर तोड़ेंगे तो उसमें भी जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपका मिलेगा। तो कहीं न कहीं जो है आपका जो है, और देखिए कोशिका, ठीक है, एक कोशिका मिलकर पूरा जो है, बहुत सारे कोशिका मिलकर जो है जीव तंत्र का निर्माण करते हैं। बहुत सारे कोशिका मिलकर ऊतक बनाते हैं, ऊतक मिलकर ऊतक तंत्र बनाते हैं, ऊतक तंत्र मिलकर एक शरीर का अंग बनता है। लेकिन कहीं न कहीं अगर कोशिका फिर किससे मिलकर बना हुआ है, तो कोशिका में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुख्य रूप से 3 चीज़ है। इस पूरे पृथ्वी में मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 ही रूप है जो मुख्यतः जो है ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और सब जीव जंतुओं में पाए जाते हैं कई सारी चीज़, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब पाए जाते हैं, ज़रूरी भी है। लेकिन मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इस 3 रूप से जो है सारे चीज़ का निर्माण होता है। तो हमारा जीव भी कोशिका से मिलकर बना होता है। तो कोशिका को आप भाई कैसे वो करेंगे? कोशिका भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। अब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से जब मिलकर बना हुआ है तो कार्बन का भी अगर वो करेंगे, छोटा रूप देखेंगे तो फिर अणु है, परमाणु है, फिर परमाणु से और छोटा रूप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आ जाता है। तो ये सारे चीज़ों का अध्ययन जो है कहीं न कहीं हम जो है रसायन में करते हैं। तो मुझे लगता है मुख्य रूप से रसायन ही जीव जंतुओं के निर्माण के लिए जो है वही जो रसायन है उसी को ही हम जो है, मेरा मानना है कि कहीं न कहीं जो है वहीं से ही निर्माण हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।